मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल। दीपोत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म का विशेष पर्व है, प्रकाश पर्व, तमस को दूर करने का पर्व। गहन अमावस्या में प्रकाश की तलाश, जीवन की ओर जाने का पर्व। भगवान श्री राम आसुरिक भृत्य रावण के वध के बाद उनके अयोध्या वापस लौटने का पर्व। एक मुक्तक है, मिटे अंधेरा अंतर मन का, साथी ऐसा दीप जलाएं। मिटे अंधेरा अंतर मन का, साथी ऐसा दीप जलाएं। कलुष कालिमा छटे तमस का, ज्ञान दीप जलाएं। कलुष कालिमा छटे तमस का, ज्ञान दीप जलाएं। दया प्रेम करुणा मानवता हो, प्रेम राग प्रस्फुटित। आलोकित हो जनमन जगमग, यारों दीप जलाएं। आलोकित हो जनमन जगमग, यारों दीप जलाएं। ज्योति दीप पर ब्रह्मम, दीप ज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापम, दीपर ज्योति नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रभे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राम को याद करते हुए दीपक का ये जो आलोक पर्व है, तो इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। एक श्लोक आता है हमारे सामने, जीव ज्योतिर सीमहि। हम प्रतिदिन जीवन जीते हुए, जीवन की ज्योति की उपलब्ध करते हुए उल्लासित रहें। मानवता की अपूर्णता से पूर्णता की ओर गति, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होना, चेतना की तरफ गति करना, तमसोमा ज्योतिर्गमय के प्रार्थना का सृजन है, उसकी तरफ गति है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना है। एक संदर्भ आता है महाभारत में, वेदव्यास जी जब धर्मराज वनवास को जा रहे होते हैं, तो वन यात्रा के समय युधिष्ठिर को व्यास जी जो है आत्मिक दीपक को प्रज्वलित करने का संदेश देते हैं। सत्य धारस्त तपस तैल, दयावर्ति क्षमा शिखा। अंधकारम प्रवेश दीपो यत्नेन वार्यता। सत्य धारत तपस तैल, कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में वनवास के दौरान दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तो ये जो कष्ट रूपी अंधकार है, कष्ट का जो तमस है, वो क्या होगा? वो दूर होगा, लेकिन तुम्हें उसे जो है यत्न से दीपक प्रज्वलित करना होगा। अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी किए रखना पड़ेगा। तो कहते हैं फिर ऐसा कौन सा दीपक है? तो कहते हैं जिसमें जो है, जिसका आधार क्या हो? सत्य हो। और इस दीपक का जो तेल हो वो क्या हो? तो कहते हैं कि वो हमारी साधना हो, तुम्हारी साधना हो। और जिसकी बाती जो है क्या, तो वो तुम्हारी दया हो। और उसकी जो शिखा है वो विकसित हो, तो वो किससे हो? क्षमा से हो। इस तरीके से हम देखें तो व्यास जी ने सत्य को, तप को, साधना को, दया को और क्षमा को विकसित करने की बात की है दीपक के रूप में। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर इससे बड़ा उपहार अयोध्या वासियों का मेरी समझ से कुछ और हो ही नहीं सकता था। ये जो दीप प्रज्वलित है, अयोध्या वासियों के अंतर्मन की भावनाएं थे, ये सारे के सारे तत्व वहां दीपदेव में वो प्रज्वलित है, वो प्रकाशित है। राम राज्य के आने का वो संकेत है कि सारी की सारी प्रजाजन, ये कह लीजिए कि वो सत्य के आधार, तप की साधना, दया की बातें और क्षमा के साथ जीवन जीना चाहते हैं।
ये राम है, ये राम राज्य, ये राम के आने के पहले ही प्रजा का अपनी तरफ से राम को जैसे अपने को वचनबद्ध होकर के उनके सामने प्रस्तुत कर देना है। तो इस तरीके से जहां तक जो है दीप की चर्चा चलती है, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी कृत्य हो, तो दीपक से ही शुरू होता है। हम पूजा घर में जाते हैं तो वहां जो दीप जलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पूजा दीप कहते हैं या अर्चना दीप कहते हैं। वहां हम क्या करते हैं? एक दीप और प्रज्वलित कर देते हैं जो कि कभी ठंडा नहीं होता, तो उसे अखंड दीप कह देते हैं कि वो सतत जो है वो प्रज्वलित होता रहता है। और मंदिर में भगवान के सामने जो दीपक जो है मंदिर के अंदर जलता है तो उसे गर्भगृह दीपक के नाम से हम जानते हैं। और पंचदिवसीय महापर्व पर हम जो दीपक जलाते हैं इसके लिए जो है लक्ष्मी दीप का संबोधन करते हैं। और तुलसी के पौधे के चारों तरफ बहुत ही पवित्र होता है सनातनी के लिए। हमारे यहां सुबह और शाम मां तुलसी के चौरे के पास जो है उन्हें जल देना, दीपक जलाना और उनकी वंदना करना, इसकी व्यवस्था है। हर सनातनी परिवार की महिलाएं करते हैं। तो वहां जो दीपक जलता है उसे क्या कहते हैं? उसे वृंदा दीपक कहते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि अयोध्या नगरी मुस्कुरा रही है, अयोध्या नगरी खिलखिला रही है, क्योंकि 14 साल के लंबे वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं और सारी की सारी अयोध्या जो है सजी हुई है। सारी की सारी अयोध्या जो है श्री राम के स्वागत के लिए उनके चरणों में नत है, मनसा वाचा कर्मणा। फिलहाल जो है जहां तक दीपावली की बात है, तो दीपावली का संदर्भ मित्रों, कोई भी कृत्य कभी भी होता है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। अयोध्या के आम आदमी अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, तो इसके पहले भी दीपावली मनाई गई है समय समय पर। जब भी आसुरी शक्तियां पराजित हुई हैं, जब भी दैवी शक्तियां सदाचार विजयी हुआ है, तो यहां आसुरी शक्ति रावण के वध के बाद विजय प्राप्त करके जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं, तो उनके लौटने पर प्रजा का अपनी तरफ से राम के प्रति दिया गया अपना सद्भाव है, जो पूरे उल्लास के साथ आर्यावर्त में मनाया जाता है। इसके अलावा एक प्रकरण और मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्दशी को अत्याचारी नरकासुर का वध करते हैं, तो नरकासुर के वध के उपरांत गोकुल में, ब्रजमंडल में गोकुल के रहने वाले जो ग्वाल बाल हैं, वो करते क्या? उसके दूसरे दिन अर्थात अमावस्या को वो क्या करते हैं? वो दीप जला करके खुशियां मनाते हैं। और एक प्रसंग आता है उसी काल का, जब पांडव वनवास काल और अज्ञातवास काल पूरा करके वापस लौटते हैं, तो उस समय वहां की प्रजा ने अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया था। और जहां तक दीपावली का संदर्भ है, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर से भी जाके जुड़ता है। और हरमंदिर साहब के स्थापना का दिन भी यही दीपावली है। और आर्य समाज के जो संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनका निर्माण दिवस भी दीपावली है। और दुर्गा सप्तशती में जो महादैत्य रक्तबीज था, उसका वध भी महाकाली ने आज के ही दिन अर्थात दीपावली को ही किया था। यही वजह है कि जब हम बंगाल और उड़ीसा की तरफ होते हैं तो दीपावली के दिन काली पूजन का विधान है। तो मित्रों, सब मिला करके असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अनाचार दुराचार पर सदाचार की विजय, अज्ञानता के ऊपर ज्ञान की विजय
इस तरीके से ये कह लीजिए कि आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से जीवन ऊर्ध्वगामी होता है, जीवन प्रकाश की तरफ होता है, जीवन जो है जीवन की तरफ गति करता है। इस तरीके से हमारे अंदर का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हमारी ऐसी जो वृत्तियां हैं, वो क्या, वो अमावस स्वरूप है। और इस अज्ञानता के अमावस को ज्ञान रूपी प्रकाश से, जैसे नन्हा दीपक जो है घनघोर अंधेरे को अमावस्या के दूर कर देता है अपनी उपस्थिति मात्र से, वैसे ही दीपावली का ये दीपक हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अंदर का ये जो तमस है, हमारे अंदर का जो दुर्गुण है, हमारे अंदर का जो कलमश है, हमारे अंदर की जो विसंगतियां हैं, वो दूर हो। तो और उसकी जगह क्या हो, प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो, साधना हो, तपस्या हो, सदाचार हो, यम हो, नियम हो, संयम हो, सद आचरण हो। और इन सारी चीजों को लेकर के भगवान राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या नगरी जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। और भगवान श्री राम के सिंहासन पर विराजमान होने पर स्वतः ही दिग दिगंत में चतुर्दिक, 10 दिक, चारों तरफ जो है सत्य का, प्रेम का, करुणा का प्रकाश फैलने लगता है। मित्रों, तो दीपावली का पर्व हमारे लिए एक बृहद, एक बड़ा संदेश लेकर के आता है, जो कि हमें जीवन से जोड़ने की तरफ प्रेरित करता है, भगवान श्री राम के चरणों पर आगे बढ़ने के लिए गति देने का प्रयास करता है। और इससे हम सीखें कि यहाँ जो है, अगर हमारे अंदर सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा, सदाचरण, सद्भाव आ जाएगा, तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि जहां धर्म रूपी राम हमारे हृदय में स्थापित होंगे, तो वहां सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी, संपन्नता, स्वास्थ्य, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। स्वतः सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई। हार्दिक धन्यवाद।